आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। ANSI कोड्स यूज्ड इन रिले मींस के ये ANSI कोड्स, उसके नंबर्स, ये क्या होते हैं रिले के ऊपर, और रिले को नंबर किस हिसाब से दिए जाते हैं, उसको कोड या स्टैंडर्ड किस हिसाब से होते हैं। आज हम लोग इस चीज को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि ANSI के कोड्स या स्टैंडर्ड या नंबर्स रिले को कैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ANSI क्या चीज है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जो स्टैंडर्ड मींस के इलेक्ट्रिकल में किस हिसाब से जो रिले होती हैं या बाकी चीजें होती हैं या जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक कोड या स्टैंडर्ड या नंबर दिया जाता है ना। तो वो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, वो उसको फॉलो करवाता है, मींस के उसको फॉलो किया जाता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिले के ऊपर जो नंबर दिए जाते हैं उनके नाम क्या होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं। आज हम लोग वो चीज समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है 12 रिले के ऊपर दिया जाता है। तो ये क्या चीज है 12 है ओवर स्पीड। उसके बाद आ जाता है 14 क्या चीज है, 14 है अंडर स्पीड। 21 क्या है, डिस्टेंस रिले। 24 आ जाता है, 24 क्या है, ओवर फ्लक्सिंग रिले। 27 अंडर वोल्टेज रिले। ये जो नंबर दिए जाते हैं ना, ये रिले के अंदर दिए जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, ANSI स्टैंडर्ड है जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो अपने चीजों को समझने के लिए जैसे कहीं 27 आएगा रिले के अंदर तो हमें पता चल जाएगा कि ये अंडर वोल्टेज रिले है। उसके बाद आ जाता है 46 क्या है, रिवर्स सीक्वेंस आर फेज बैलेंस करंट रिले। मींस के रिवर्स सीक्वेंस या फेज बैलेंस करंट रिले जो 46 होगी उसको ये कहते हैं। उसके बाद आ जाता है 47 फेज सीक्वेंस और फेज बैलेंस वोल्टेज रिले। इसको या फेज सीक्वेंस कहा जाएगा या फेज बैलेंस वोल्टेज रिले 47 को। उसके बाद आ जाता है 49 क्या है, 49 है थर्मल ओवरलोड रिले। 50 क्या है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। 50 BF क्या है, ब्रेकर फेलियर। 50G इंस्टेंटेनियस ओवर करंट ग्राउंड फॉल्ट रिले। मींस के जहां 50G आ जाएगा ना तो उससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट ग्राउंड फॉल्ट रिले है। उसके बाद आ जाए 59 में क्या है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले। 50P फेज इंस्टेंटेनियस ओवर करंट फॉल्ट रिले। 51 तो 51 इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। 51G 51 ग्राउंड टाइम ओवर करंट रिले। 51N न्यूट्रल टाइम ओवर करंट रिले मींस के जिसे अर्थ फॉल्ट भी कहते हैं। 51V वोल्टेज रिस्टेंट टाइम ओवर करंट मींस के अगर रिले के ऊपर 51V का अलार्म आ जाएगा या 51V लिखा होगा तो उससे हमें पता चलेगा कि वो वोल्टेज रिस्टेंट टाइम ओवर करंट है। उसके बाद 59 ओवर वोल्टेज रिले मींस के जिसके ऊपर 59 होगा या रिले के सेटिंग में देखेंगे 59 आ जाएगा तो वो ओवर वोल्टेज रिले पे हमारे रिले ट्रिप हो गई है या उसका अलार्म आया है। 67 डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। 67G डायरेक्शनल ओवर करंट ग्राउंड फॉल्ट रिले। 79 ऑटो रिक्लोजिंग रिले मींस के ये जो 79 है ऑटो रिक्लोजिंग रिले मींस के ऑटो रिक्लोज होना। तो 79 जो नंबर ले होगा ना वो ऑटो रिक्लोजिंग रिले का होगा। 81 फ्रीक्वेंसी रिले। 81O ओवर फ्रीक्वेंसी रिले। 81U अंडर फ्रीक्वेंसी रिले। 86 लॉकआउट रिले मींस के लॉकआउट रिले। जैसे अब ये वाले जो स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं ना, ये 6.6 kV से लेके हम लोग ऑनवर्ड जितने भी हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तक यूज करते हैं, जिसमें से 132 kV के ग्रिड सबस्टेशन में ये रिलेज यूज की जाती हैं, 220 kV के, 400 kV के, 500 kV के जितने भी सबस्टेशन है या ग्रिड हैं या जनरेटर ट्रांसफार्मर
इनमें ये प्रोटेक्शन यूज की जाती हैं और उनके सेम यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। ये नंबरिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यही सेम नंबरिंग दी जाती है। 87 डिफरेंशियल रिले। अब डिफरेंशियल रिले 87 तो आ गया डिफरेंशियल रिले। ये डिफरेंशियल रिले लाइनों में भी होती है, जनरेटर में भी होती है, मोटर में भी होती है, उसमें भी होती है, क्या कहते हैं कि जनरेटर में भी होती है, ट्रांसफार्मर भी होती है। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? इसके साथ अब 87T ये ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल रिले है। इसके बाद 87G ये जनरेटर डिफरेंशियल रिले है। 87M मोटर डिफरेंशियल रिले। 87B बस बार डिफरेंशियल रिले, लाइन डिफरेंशियल रिले। 95 तो 95 है ट्रिप सुपरविजन रिले। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।